आप देख सकते हैं बगैर किसी मशीन के? डिफ़िकल्ट होता है, बहुत टाइम लगता है, फ़ील हो जाता है, फ़ील हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। लेकिन यानी कि इतना ईज़ी नहीं है, जैसे हम वही मैं बात आपसे पहले कर रहा था कि हम मैगज़ीन्स के अंदर, हम न्यूज़पेपर्स के अंदर या हम स्टोरीज़ ऐसी पढ़ लेते हैं, मूवीज़ ऐसी देख लेते हैं जिससे हम बोलते हैं कि ये तो सेकंडों में काम हो जाता है, ऐसा पॉसिबल हैं लोग, लेकिन बहुत कम होंगे। बेसिकली तमाम चीज़ें एक आपकी रिसर्च बेस होती है, एक्सपीरियंस बेस होती है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड हर शख्स के गिर्द मौजूद है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी इसके 7 लेयर्स हैं, एक ये कहता है इसकी 6 लेयर्स हैं। बेसिकली ज़्यादातर 7 के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं। 7 डिफरेंट कलर से इसका कॉम्बिनेशन है। लोग ये कहते हैं, मेरा मानना ये है कि हम बेसिकली तो 7 कलर्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये 7 कलर्स तो बहुत माइनर बात है, सिर्फ समझाने के लिए कि 7 परतों के अंदर ये है। कलर्स की कॉम्बिनेशन इतनी ज़्यादा है हमारे ऑरा के अंदर कि जितनी अभी तक साइंस ने प्रूव ही नहीं करी। सपोज कि अगर साइंस ने प्रूव किए हैं 1 लाख कलर्स, तो हमारे ऑरा में होंगे 1 बिलियन कलर्स। साइंस अभी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि हमारे हर यानी कि इमोशन, हमारा एंगर हो, लव हो, हैप्पीनेस हो, तमाम इमोशन के साथ डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। डिफरेंट इन्वायरमेंट के साथ डिफरेंट कलर आ रहे हैं। हमारे सामने रेड फूल है, तो हमारी जो एसोसिएशन है वो रेड कलर के साथ हमारा ऑरा मिलके एक अलग कलर बना देगा। ब्लैक कलर आएगा, अलग कलर बन जाएगा। ये एसोसिएशन, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट भी आपके ऑरा के ऊपर अफेक्ट करता है। ये चीज़ें हम नहीं समझते। हमने अपने जो रूहानियत के नज़र से हम बात करते हैं, दीन इस्लाम क्यों हमेशा ये कहता है कि आप किसी की भी ज़ाहिरी शख्सियत को नहीं देखो, उसकी इंटरनल को देखो। क्यों? क्योंकि वो ऑरा के बारे में बात की जा रही है, वो सोल के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली सोल का कवर जो है ऑरा ये भी कहा जाता है, जो अकल्ट साइंसेज या मेटाफिजिकल वैल्यूज़ के ऊपर हम बात करते हैं। ये एनर्जी को बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप गाड़ी में अगर आप जा रहे हैं, सर्दी है बहुत, आप बाहर निकले, अचानक आप गाड़ी को टच करें, आपको शॉक सा महसूस हो जाता है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी, आपकी एनर्जी जो है ना उसमें ट्रांसफ़र होती है, जब वो दोनों मिलते हैं तो स्पार्क होता है। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी डेली ज़िंदगी में नोट करते हैं, लेकिन जानबूझकर अनजान बन जाते हैं। यही चीज़ें जब आप नोटिस करने लग जाएंगे, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। ऑरा को अच्छे करने के लिए, जब आपको इंटरनल को अपने क्लीन रखने के लिए कहा गया, सफाई निफ्स ईमान है। अब सफाई निफ्स ईमान सिर्फ ज़ाहिरी सफाई के बारे में नहीं है, इंटरनल क्लेंजिंग भी है आपकी। इसी इंटरनल क्लेंजिंग के अंदर हीलिंग सिस्टम के अंदर बात आ जाती है, तो कहा ये जाता है कि हम एक पाइपलाइन है। अगर ये ड्रेन की पाइपलाइन जो है साफ होगी तो इतनी ही अच्छी एनर्जी फ्लो होगी। अगर ये इसके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी, कचरा जमा होगा, तो एनर्जी फ्लो ही नहीं होगी। हमने अपने तमाम पार्ट्स बंद किए हुए हैं, ना एनर्जी का इनटेक हो रहा है, ना आउट हो रहा है। प्रॉब्लम्स होंगी। इसी हवाले से जब हम बात करते हैं, रिस्क के हवाले से जैसे बात हो रही थी, बात यही हुई थी कि जी देखिए, अब जो मैंने फैक्टर बताए, सब्र, मेहनत, शुक्र, ईमानदारी, ये 4 फैक्टर्स हो गए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेजर एक प्रॉब्लम इस कंट्री के अंदर के हवाले से हम बात करते हैं, या ओवरऑल बात करें, रिस्क हराम मेजर प्रॉब्लम है तमाम प्रॉब्लम्स के लिए। आपके लिए कॉज जो है वो ये है। अगर यहाँ के लोग, फिर माजरत के साथ कहूँगा क्योंकि मेरी आदत है ऐसी बात कहने की, जो फैक्ट बातें हैं, बात यह है, देखिए हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं, उनको नीड नहीं है। अब ये जो कंट्री आपको बेनिफिट दे रही है, ये कौन से पैसे हैं या इनके पास कौन सा ऐसा खजाना है जिसमें से आपको पैसे दे रहे हैं? ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे वेज हैं जो सूदी ज़राए हैं, या कोई ऐसे नेगेटिव काम है, रेस होती हैं यहाँ पे, हॉर्स रेस है, डॉग रेस है, डिफरेंट किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये अपने पैसों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे जब ही तो इनको रिटर्न मिलेगा। अब जब इनको रिटर्न मिलता है, वो प्रॉफिट आपसे शेयर करते हैं। हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ के हिसाब से हमें सूद और इन तमाम नेगेटिव चीज़ों से बचना है। जब आप सुबह से लेकर शाम तक वही चीज़ खा रहे हैं, उन्हीं के साथ रह रहे हैं, दिल में आपके अपने चोर है। एक बात ये कही जाती है, अल्लाह ताला तो आपके गुनाहों को माफ़ कर देंगे, हमारे माइंड साइंसेस में कहा जाता है, लेकिन आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका तहते शऊर, वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। उसको सब पता है कि आपने अगर कमरे में बंद होकर क्या गुनाह किया, या आपने खुलेआम पब्लिक में क्या गुनाह किया, उसको तो सब मालूम है। तो आपको बक करेगा। जब आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतने सख्त अल्फाजों में बात कही है कि जिस जिस्म ने भी जो है, अगर उसमें हराम की आमेज़िश हो गई तो वो जहन्नुम की आग का निवाला बनेगा। अब इतनी बड़ी बात कह दी, बात हुई है, इस्लामिक वैल्यूज़ को पीछे छोड़ दिया है।